गरीबदास साहिब जी कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनार। गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में परमात्मा की महिमा और हमें जो भगवान ने यहाँ क्रिया करने के संकेत दिए हैं, आदेश दिए हैं, वो वर्णन किया है, सुनाते हैं। क्या बताते हैं? कस्तूरी नाम कबीर है ये बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संते। गरीबदास जी कह रहे हैं कि कस्तूरी नाम कबीर है बिन छेड़े महकंत, और आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। कि जैसे कस्तूरी को चाहे कोई छुओ या ना छुओ उसमें से प्रॉपर महक आती ही रहती है अपने आप ही, यानी परमात्मा कबीर जी की शक्ति अपने आप झलकती रहती है। जो संत उससे जुड़ जाता है, जो भक्त उससे जुड़ जाता है परमात्मा से, तो वो पल पल साथ रहता है और आभास कराते हैं परमात्मा कि मैं साथ हूँ बच्चे। और वो भक्त फिर पल पल में परमात्मा से मिलने वाले लाभ को महसूस करता है। तो यहाँ कहते हैं कस्तूरी नाम कबीर है, परमात्मा से प्राप्त जो मंत्र है, परमात्मा की शक्ति उस मंत्र जाप करने वाले के अंदर अपने आप कार्य करती रहती है। और बिन छेड़े महकंत, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कहते हैं शुरू से और अंत तक बताता हूँ कि इस परमेश्वर कबीर जी के बराबर कोई संत भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, समर्थ है। चिदानंद चंदन कला अवगत लहर उठंत, और झिन आकार अजोख पद तिरकुटी में दिखंत। तिरकुटी भरकुटी मेट दे घट के घाट अनंत, और घट मट से न्यारा रहे जाका आदि न अंत। अब क्या बताते हैं कि जो तुम इस बॉडी में परमात्मा को देखने की चेष्टा करते हो, इसके अंदर परमात्मा का केवल प्रतिबिंब ही देख सकोगे। वो परमात्मा जहाँ रहता है वो स्थान भिन्न है, वहाँ जाने की विधि भी उस सूक्ष्म वेद में वर्णित है, अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीरे, बेड़ा पार लगाए हूँ सुरत सरोवर तीरे। दो नैनों बिच कमल है उजल हिरंबर धामे, शेष शेष पुन रटत हैं जिन्होंने पाया वो राम। शेष 88 ना गए 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भूखे। शेष 88 ना गए 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भूखे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा की महिमा के जिस स्थान पर हमने पहुंचना है, जहां जाने के बाद साधक को कोई जरा और मरण कष्ट नहीं रहता, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, वो सुख सागर है। वहां जाने की जो साधना है वो या तो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं या उन महापुरुषों को प्राप्त थी जिनके विषय में दास ने अभी आपके सामने उनके शुभ नाम बताए। लेकिन उन महापुरुषों को हमने महत्व नहीं दिया उस समय जिस समय वो प्रगट थे। उनके जाने के बाद भले ही हम ढेर सारे अनुयायी भी बन गए, लेकिन जो रहस्य है उन छुपा गए, वो अपने अमृतवाणियों में अब एफिडेविट बना गए, लिख गए, उनको वो खुद ही समझ सकते हैं, उसमें कोड वर्ड होते हैं। उसके बाद उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा अनुयायी भी बन गए, लेकिन उनके उन संकेतों को नहीं समझ सके। उन महापुरुषों ने क्या कहना चाहा था समाज ने स्वीकार किया नहीं। देख सकते हैं आप आदरणीय नानक साहिब जी के उसमें कितने अनुयायी थे जब वो वर्तमान में थे।
बहुत ही नाम मात्र थे। उनके जाने के बाद आप देख रहे थे करोड़ों की संख्या में शिष्य बन गए। अब वो उस समय अगर वर्तमान थे, उस समय कोई पूछने वाला ढंग से उनसे अर्ज करते तो वो रहस्य बता देते, लेकिन उस समय हम उनकी कीमत को समझ नहीं सके। ऐसे ही कबीर परमेश्वर आए थे, उस समय लोगों ने परमात्मा को समझा नहीं, वहाँ की जनता ने, तो परमात्मा अपना कोड वर्ड लिख कर चले गए। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को, मुल्कदास साहिब जी को, दादू साहिब जी को मिले, उस समय उनकी कोई किसी ना पूछ नहीं की, मैं तो नहीं दिया, जिस कारण से वो अपने कोड वर्ड छुपा कर चले गए। अब उन सभी सांकेतिक शब्दों को, उन अद्भुत रहस्यों को उजागर करने की बुद्धि इस दास को दी कबीर भगवान ने। तो सभी सदग्रंथों की, सभी महापुरुषों के को जो शुभ संकेत हैं और रहस्य में संकेत है, उनको बताने के लिए इस दास पर मेहर करी है, और वो आपको अब रूबरू कर रहा है, इसका लाभ उठाओ। अब क्या बताते हैं कि जो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बताता है वो है मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, और उसको ना समझकर ये 88,000 ऋषि कहते शेष 88 ही ना गए और 2400 पर चौखे। 88,000 ऋषि माने जाते हैं सनातन धर्म के अनुसार, और 24 अवतार माने जाते हैं, 25वां अभी आना शेष है। तो ये बता रहे हैं कि आप बात करते हो अपनी इन साधनाओं से पार होने की, वो 88,000 ऋषि नहीं पहुंचे, और ये 24 अवतार भी उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सके, और 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। कहते 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक है। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता ये सब काल की डोर से बंधे हुए हैं, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं। अपनात्मा अब यहाँ एक बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ी शंका पैदा हो जाती है भक्त को कि 88,000 ऋषि ऐसे महापुरुष कहलाते हैं और वो भी पार नहीं हुए। तो पुण्यात्माओं, ये कहने से नहीं, परमाणु से सिद्ध होगा कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था, और ऋषियों को तो होगा कहाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है इनको। अब एक शब्द दास ने परमात्मा की अमर वाणी से, गरीबदास जी की वाणी से बोला है कि शेष 88 नहीं गए और 2400 पर चौक, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक। यानी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 24 अवतार जो अभी तक आ चुके हैं, ये मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इनके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं था, वो तत्व ज्ञान नहीं था जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो अमृत ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है जो उन्होंने अपने मुख कमल से बोला है। उसमें विस्तार के साथ साधना लिखी है, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बताई है। उसको जानने के बाद मोक्ष प्राप्ति होगी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, और तत्व ज्ञान से अपरिचित है तो मोक्ष कहां से होगा उनका? तो ये अंडरस्टूड है पुण्यात्माओं कि अभी तक इन ऋषि महर्षियों और इन देवताओं को कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग का। केवल डरे डोते रहे, सिद्धियां प्राप्त कर लेते, आकाश में उड़ जाने की, पृथ्वी के ऊपर चलने की, सागर को पी जाने की। ये तो अपना जीवन नाश करने के एक चमत्कार हैं।
और मोक्ष प्राप्ति के लिए वो मंत्र जो उसका आधार है वो इनको प्राप्त नहीं हुआ। अब इसका प्रमाण देखते हैं। श्री ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है इन सभी ऋषि महर्षियों को, और ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है? ब्रह्मा जी से ज्ञान विष्णु जी को प्राप्त हुआ, और ब्रह्मा जी से ही शिव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, अब ब्रह्मा जी से ही देवी को प्राप्त हुआ। अब ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है ये बताते हैं। ये देखते हैं अपने ही सदग्रंथों में। देखिए श्रीमद् भगवद गीता और ये सचित्र मोटा टाइप, ये यहां से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके आपको दिखाते हैं 28-29 पृष्ठ पे। ये है पहला स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत देवी पुराण, और 28 पृष्ठ पे यहाँ व्यास जी, राइटर ऑफ द ऑल पुराण एंड वेद, नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता है, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता के आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से भी संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेष नाग की सैया पर सोता हूँ और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। फिर यहाँ बताया है, मुझे सब प्रकार से शक्ति के यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ।
मैं उसी की भक्ति करता हूँ, साधना करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इन भगवती शक्ति से यानी दुर्गा जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं, भगवान नहीं। अपने आत्मा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, नारद और व्यास जी के ज्ञान के स्तर का अपना पता लग गया कि ब्रह्मा जी तो श्री विष्णु जी को सर्वेश्वर, सब जगत का रचनहार, सबका पालनहार बता रहा है, और विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, दुर्गा ही सब कुछ है और मैं उससे ऊपर किसी भगवान से, किसी देव से परिचित नहीं हूं, उससे ऊपर कोई शक्ति ही नहीं है। आ गया सत्र श्री विष्णु जी के ज्ञान का, और इन्हीं से ज्ञान प्राप्त अब श्री शंकर जी को। अपने आत्मा श्री देवी जी कैसा ज्ञान रखती हैं, उनके पास ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा 562 पृष्ठ पर 7वां स्कंद, इसी पवित्र पुराण का 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी का द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश। देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है और ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रही है, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, पहले तो अपने विषय में बताया, फिर कहा है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब श्री देवी कह रही है कि सब एक ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, दैट्स ऑल। जीवात्मा तो साधना करे और ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखे। आगे देखो स्पष्ट किया है, लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने यानी ब्रह्म की ही भक्ति करें। देवी जी कह रही है दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा जी अपनी साधना को भी करने से मना कर रही है, केवल ब्रह्म की पूजा करो। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं देवी जी दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं मानता, कोई भगवान नहीं है, मुझे ज्ञान ही नहीं है। तो ये पार खाक होंगे जिनको हम एक समर्थ शक्ति और भगवान मान के पूजा करते थे, वो खुद कहते हैं हम दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। तो क्या ज्ञान था विष्णु जी को और क्या ज्ञान था ब्रह्मा जी को, और शंकर जी भी उन्हीं से ज्ञान प्राप्त है। तो इनसे पता चलेगा, जो दास शब्द बोल रहा है और इस परमात्मा ने अपनी वाणी में लिखा है कि 88 नहीं गए और 2400 पर चौक और 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी सुर देवता, और ये 33 करोड़ मुनिजन सब 33 करोड़ देवता ये काल के बंधे हुए हैं, इनको ऊपर का ज्ञान नहीं है। यही इसी की सत्य असत साधना जो इनके सत्र की उसको कर करके अपना जीवन यही व्यतीत कर रहे हैं। अब दुर्गा जी क्या बता रही है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर
अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ये सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ यहाँ आते हैं, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो ब्रह्म का, और इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, उस ब्रह्म को पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है ब्रह्म? यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब देवी ने, दुर्गा जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम जाप, उसका नथिंग एल्स। और वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। बस देवी जी ने जो साधना बताई है वो अपने से भी अन्य भगवान बताया है ब्रह्म, उसका केवल एक ओम मंत्र बताया है। ओम मंत्र के जाप से कहाँ जाएगा प्राणी? ब्रह्मलोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कल्याण हो सकता है ओम से। अब गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म, ये अनुवाद करताओं ने थोड़ी गलती कर रखी है इसमें। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवद गीता, देखिएगा। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गुरुपर से ये प्रकाशित है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 13 में। इसमें हम संस्कृत भी पढ़ेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। ये क्या कहता है? माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रियाति तजंदेहम, जो शरीर त्याग कर जाता है ओम नाम का सिमरण करता हुआ, सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ये श्री देवी जी ने देवी पुराण में स्पष्ट कर दिया है। ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म की साधना करता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी फिर लौटकर पुनरावर्ती आते हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। यहाँ देखना, इन स्टार लगा रखे है, इस पे स्टार यहाँ है। अर्थात जिनको प्राप्त होकर यानी ब्रह्मलोक में जाकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावर्ती कही गई है। ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, उनमें गए हुए प्राणी वहां जाकर वापस आते हैं। और ये सिद्ध होगा। अब यहाँ थोड़ा सा ये अज्ञानी विचलित कर देंगे आपको कि इसमें ये लिखा आगे कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, गीता ज्ञानदाता कहता है। गीत यहाँ ये अनुवाद गलत किया इन्होंने, देखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक 16 पढ़ रहे हैं हम। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। पुनरावर्ती माने वहां जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे लोग हैं ये। परंतु यहाँ लिखा, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहाँ अनुवाद गलत किया है ना, विद्यते का अर्थ लिख दिया होता। विद्य माने एक, देखो विद्य जो विद्यता माने है, विद्य धातु से बना है।
ये विद धातु, विद माने जानना होता है, न विदते माने जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में होते हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म को प्राप्त करते रहते हैं। अर्जुन, इसका अर्थ ये बनता है, इन्होंने गलत कर रखा है, इसका अर्थ ये बनता है जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, वहां गए हुए भी उनका पुनर्जन्म होता ही है, तो वो मुझे प्राप्त होकर भी, मेरी साधना करके भी वो पुनरावृत्ति में ही हैं, उनका पुनर्जन्म है। अर्जुन, जो ये नहीं जानते, ये देखो फिर आप समझ में आएगा आपका। ये लिखा है अब्रह्मभुवनात् लोका पुनरावृत्ति ने अर्जुन। यह कहता है कि माम उपेते तु कौनते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म है। न विदते माने जो ये नहीं जानते कि अब्रह्मभुवनात् लोका पुनरावृत्ति ने अर्जुन माम उपेते तु कुंते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर तो अर्जुन पुनर्जन्म ही होता है। जो ये नहीं जानते, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं और ब्रह्मलोक में गए प्राणी पुनरावृत्ति में हैं, तो उन साधकों का भी पुनर्जन्म होता है जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुनर्जन्म में आते हैं, मुझे प्राप्त होकर भी वो पुनर्जन्म ही प्राप्त करते हैं। इसका ये अर्थ है सीधा सा। यदि ये इनका अर्थ माने कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में देखिएगा। ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 है, इसका मंत्र नंबर 5 यहाँ से प्रारंभ होता है और इसका यहाँ अनुवाद है। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और यहाँ देखो अध्याय 4 के मंत्र 9 में कहा है कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, यानी जन्म और मृत्यु तो होता ही है। गीता ज्ञानदाता का अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में देखिएगा। ये देखो श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर ये 12, इसमें कहा कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि तेरे और मेरे पहले भी जन्म हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अविनाशी तो वो है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, उसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। देखिएगा अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 17, इसमें कहा कि नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है सक्षम और समर्थ और अविनाशी परमात्मा। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ना ते देवता जानते ना ऋषि, और क्योंकि इन सब की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, क्योंकि ये सभी इस काल से उत्पन्न हुए ब्रह्म से। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, इसको सरपुरुष कहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है गीता ज्ञानदाता, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 संग ब्रह्मांड का, इतना ही वो मालिक है, स्वामी है, प्रभु है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा इति उद्धारत है, उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उद्धारत है। यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है विनाशी भगवान।
तो यहाँ गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, यानी उत्पत्ति तो हुई है इसकी। देखो श्रीमद् भगवत गीता 10वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, और ये श्लोक नंबर 2, इसमें कहा कि मेरी उत्पत्ति को, प्रभव माने उत्पन्न होना, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जानते हैं। मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते हैं न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ, यानी इनकी उत्पत्ति मेरे से हुई है। ये आप सृष्टि रचना जो दास ने बहुत बार सुनाई है, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है और इसकी जन्म मृत्यु होती है। यदि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 जो इन्होंने अनुवाद किया, अनुवादकर्ताओं ने ये अर्थ लगाएं कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता अर्जुन, और फिर ये भी कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए सब पुनरावृत्ति में है, वहाँ गए हुए सब का जन्म मृत्यु होता है, तो वो अर्थ गलत है। वास्तविकता ये है कि गीता ज्ञानदाता कहता है मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, और ओम नाम के जाप से जो मोक्ष होता है वही परम गति मेरे सतर की है। उसके विषय में श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया है 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पे, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और वहाँ चले जाओगे, उसको प्राप्त हो जाओगे। वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में रहता है। और यहाँ भी 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और ओम नाम का जाप करके उससे मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होगे। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका जन्म मृत्यु होता है। इति सिद्धम। अब गीता ज्ञानदाता अपने भी जन्म मृत्यु बताता है, तो उसके साधक के भी जन्म मृत्यु सदा बने रहेंगे, और सदा जन्म मृत्यु बना रहेगा तो वो जीव सुखी नहीं हो सकता, उसको परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस समर्थ और अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी कोई अन्य है वो। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 का और श्लोक नंबर हम 62 पढ़ेंगे। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता की साधना से न तो परम शांति हुए, न वो शाश्वत स्थान मिला है जो कभी नष्ट में नहीं आता, कभी नाश नहीं होता। अब श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक निष्कर्ष दिया है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया था भी दास ने कि उसमें कहा गया है कि 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन यज्ञों की जानकारी, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी में वो बोली गई है, वो तत्व ज्ञान है, उसमें विस्तार से कही गई है। और उसके जानने के बाद फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अकाल मूर्त स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी
परमात्मा के बारे में जानकारी दे रहा है, और उस ज्ञान से वो गीता ज्ञान दाता भी परिचित नहीं है। तो उस तत्व ज्ञान का जो तत्वदर्शी संत से पूछने को कहा है, उसकी पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के, यानी ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसमें क्या बताया है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा, यानी ऊपर सतलोक में जो परमात्मा रहता है वो मूल है सभी संसार रूपी वृक्ष का। और जैसे पूरे वृक्ष को, पूरे पौधे को, पूरे पेड़ को आहार कहाँ से मिलता है? मूल से प्राप्त है, जड़ से। तो वो सबका पालनहार, सबका धारण पोषण करने वाला वो मूल परमात्मा, वो मूल मालिक तो ऊपर है। ऊर्ध्व मूलम, इस संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को शाखा है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और इसके जो सभी विभागों को जानता है, ये देखिएगा, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। ये देखिए, ये है पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय, मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे को शाखा, अश्वत्थम माने संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो, प्राहु कहा जाता है अव्यम अविनाशी। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसका सीधा सा अर्थ है कि ऊपर को जड़, ये देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानो, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत जड़ से लेकर, मूल से लेकर तना, मोटी डार, शाखा और पत्तों तक बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अभी दास ने सत्संग के प्रारंभ में कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। रामानंद जी ने कहा था कि हे परमात्मा, तुम साहेब तुम संत और तुम सतगुरु तुम हंस हो। सतगुरु माने तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने वाले भी आप ही हो। तो उस परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी अमृतवाणी में इन सभी सदग्रंथों का ज्ञान पहले ही बोल रखा है। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षण, सतगुरु की एक पहचान ये भी है कि सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होता है वो। तो वो परमात्मा स्वयं ही थे। 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। खुद भगवान ने अपने द्वारा रची सृष्टि को आप ही बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अभी दास ने बताया था गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ परमात्मा ने अक्षर पुरुष से शुरू किया, क्योंकि जो मूल मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, वो गुप्त होता है। जड़ें हिडन होती हैं, पृथ्वी में छुपी रहती हैं और सब काम वहीं से हो रहा है। तो ऐसे वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। उसने, परमात्मा ने अपने को छोड़कर इस वाणी में अक्षर पुरुष, ज्योति निरंजन सर पुरुष और तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पत्तों की जानकारी इस वाणी में दिया। क्या कहा है कबीर? अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये देखो, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष कहो इसको, निरंजन कहो, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार।
तो वो परमात्मा सतगुरु थे और खुद वो सत्ता ज्ञान देने के लिए आते ही आते हैं, ये वेद बताते हैं। अब उन्होंने क्या बताया है देखिएगा, परमात्मा ने यहाँ से स्टार्ट किया है, अपने को छुपा कर कहा है अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर दिखाई देता है सारा वृक्ष कहलाता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना, ये अक्षर पुरुष समझो, और सरपुरुष वा की डार, ये मोटी डार, और तीनों देवा शाखा हैं पाते रूप संसारे। अब यहाँ परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया, अपने को छुपा दिया कि वो मूल मालिक तो है ही, वो दास भेज दिया ये बताने के लिए कि वो जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये देखिएगा इस चित्र के अंदर ही ये लिखा है स्पष्ट, ये देखो, ये मूल है, पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, और ये है परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये जड़ जो हैं ये परम अक्षर ब्रह्म को समझो, ये मूल है उस संसार रूपी वृक्ष की। और वो है कौन, ये देखिएगा इधर, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, ये कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है, ये है संसार रूपी वृक्ष की जड़। और ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 पर। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना बताया है, ऊपर को जड़, नीचे न शाखा वाला इस उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष रूप। और छंदासी यस्य प्रणानी, यस्य माने इसके, छंद माने विभागों को, सब भागों को, पार्ट्स को, यह तम वेद, इसके पत्ते आदि जो छंद हैं, इसके विभाग हैं, उनको जो जानता है, उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। देखना पंचदशों अध्याय 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अब यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ तो ठीक लिख दिया, यहाँ लिख दिया अधः शाखम, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत कर दिया। अधः माने नीचे शाखा वाले लिखना था। अब देखो ये 2 नंबर मंत्र है गीता का 15 में जाएगा, इसमें अधः 2 बार लिखा है अधः, और इसका अनुवाद इन्होंने किया यहाँ पर देखो, अधः माने नीचे और अधः माने नीचे। तो यहाँ शर्मा गई है, इनका ज्ञान तो था। और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वतर नहीं ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम ऊपर, ऊपर जड़, और नीचे अधः माने नीचे। तो यहाँ प्रथम मंत्र में 15वें अध्याय का अब यहाँ लिखना था ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला, वो आदि पुरुष परमेश्वर हो तो ठीक है, परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर मूल तो उसकी संसार रूपी वृक्ष की। और अधः शाखम, ये नीचे को शाखा वाला, जैसा भी आपको दिखाया था, ये है ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ज्ञान दिया है कि ऊपर न जड़ और नीचे को शाखा वाला, दैट्स ऑल। ये उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष जानो। अब इस और जो इसके सब विभाग बताएगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखना पंचदशों अध्याय 15वां अध्याय का और मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद सवेदवित। इसके पत्तों, प्रणानी माने पत्ते, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यह लिखना था नीचे शाखा वाले, ऊपर को जड़ वाला, नीचे शाखा वाला। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और वेद, छंद माने वेद नहीं होता, छंद माने विभाग भी होता है, छंद जिसके पत्ते कहे गए हैं, इसका अर्थ है। और उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। यह पहचान बताती है। अब परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा ये पात्र रूप संसार। वो मूल कौन है? वो खुद मालिक जो रचने वाला है।
तो ये तत्वदर्शी संत अब ये दास है इस पृथ्वी पे, और सब सदग्रंथों से प्रमाणित है कि ये लक्षण होते हैं संत के। अब इसमें क्या बताया है 15वें अध्याय के 3-4 में स्पष्ट कर दिया है कि जिस समय वो तत्वदर्शी संत मिल जाए और वो तत्व ज्ञान बतावेगा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूप उलझी हुई गुत्थी को काट कर अर्थात अच्छी तरह समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु और तेरे भी अर्जुन। तो जब तक जन्म मृत्यु है तब परम मोक्ष नहीं हो सकता, वो परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती, शाश्वत स्थान नहीं मिला उनको। अब देखिएगा यहाँ गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के और 3 मंत्र से, इसमें कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है यहाँ वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे मेरे गीता जी के विवेचन में मैं नहीं जानता, नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि और न अंत है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता को इसका पता नहीं, क्योंकि ये सृष्टि रचने वाला नहीं है, तथा न ही इसकी अच्छी प्रकार से तिथि है। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये गलत है, अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर का जो लोक है जहाँ परमात्मा रहता है, वो जहाँ से सबका धारण पोषण करता है, जो मूल है सबका, वो लोक दृढ़ हैं, वो अविनाशी स्थान है। सतलोक, अलखलोक, अगम लोक और अकय लोक, जिसको अनामी लोक भी कहती, वो तो सुदृढ़ मूल है। सुदृढ़ मूलम, उस सुदृढ़ मूल वाले यानी उस अविनाशी स्थान वाले भगवान के। अब देखो सुविरूढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, यानी संसार की सृष्टि को, दृढ़म, दृढ़ेन माने दृढ़, यानी उस अटल, उस बिल्कुल स्वस्थ, यह है असंग शस्त्रेण, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, यह वैराग रूप नहीं, ये अर्थ गलत कर दिए, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर अर्थात उसको अच्छी तरह समझकर वो ज्ञान अटल है। उसके पश्चात 15वें अध्याय का ये 4था श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी अपने से अन्य किसी परम शक्ति ओवरऑल कंट्रोलर सबके उत्पादक सर्वोत्पादक परमात्मा की भक्ति करने को ही कह रहा है, अपनी भी नहीं कह रहा। पुण्यात्माओं, ये सूक्ष्म वेद को समझाने की एक पंक्ति को आपके हृदय में जचाने के लिए कि 88 नहीं गए और 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूखे। एक पंक्ति को समझाने के लिए आज 2 घंटे का सत्संग चल रहा है। क्या बताया है कि 88,000 ऋषि भी वहाँ नहीं पहुँचे। कहाँ? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन शाश्वतम स्थानम, उस अमर लोक को प्राप्त होगा, सत्यलोक को प्राप्त होगा। सत्य माने शाश्वत, सदा रहने वाला। तो शाश्वत स्थान पर जाने के लिए तत्वदर्शी संत की आवश्यकता है।
तो उसके लिए कहा है गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भूछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब आज के सत्संग में यही निर्णय किया जा रहा है कि जिन महापुरुष ऋषि महर्षियों को हम बड़े विद्वान और परमात्मा प्राप्त समझा करते थे, वो तो इन विष्णु और शंकर भगवान को समर शक्ति बताते रहे और दुर्गा की भक्ति की साधना बताते रहे, और वही भगवान ब्रह्मा और विष्णु और शंकर और देवी को कितना ज्ञान है ये आपके रूबरू हुआ। तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शेष 88 नहीं गए, 88,000 भी वहाँ नहीं गए शाश्वत स्थान पर, और ये 24 अवतार भी नहीं गए, ये विष्णु जी के अवतार हैं। और विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी को जानता ही नहीं, ये भगवान है मेरे लिए, तो इससे ऊपर कोई देव नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की साधना करो और सब मेरी भी पूजाएं छोड़ दो, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, वहाँ चले जाओगे तुम्हारा कल्याण हो। और ब्रह्म कहता है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपना मंत्र बताता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इससे वो परम गति होगी जो ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, वो भी अंतिम सांस तक साधना करने वाले की। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। अब वो खुद कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी जन्म मृत्यु और तेरी भी जन्म मृत्यु। तो पुण्यात्माओं, इस एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि सूक्ष्म वेद में जो लिखा है वो सारा सत्य है, लेकिन हमने असत्य ग्रहण कर रखा था, इसलिए हमारे सत्य हमें अच्छा नहीं लगा, सुहाया नहीं। उस सत्य को सत्य ग्रहण कराने के लिए आपके हृदय में इसको स्थान बनाने के लिए ये इतना सत्संग करना पड़ रहा है। अब क्या निष्कर्ष निकला? इन जितने भी अज्ञानी हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, या जितने भी ब्राह्मण गुरु हुए हमारे, या विश्व के जितने आज तक महापुरुष संत गुरु पद हुए हैं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको छोड़कर, वो तो आपको मैंने दास ने नाम गिना ही दिए, और कोई एक आधा भूल चूक रह गई होगी, वो मैं उनसे अपरिचित नहीं हूँ, उनको अवश्य मिले होंगे, उनको ज्ञान अवश्य होगा। तो इनके अतिरिक्त किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, यथार्थ भक्ति विधि नहीं, तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? आज का प्रसंग यही चल रहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भूषड़ मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। ये सारे ज्ञानी थे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। ये 33 करोड़ देवता, ये सुर मुनि ऋषि महर्षि, कहते हैं सारे काल की डोरी का बंधे रहते। और ये जितने भी आज तक के आचार्य शंकराचार्य हमारे हुए हैं धर्मगुरु, इनसे पूछिएगा कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा? तो ये क्या हमें मीठी गोली दिया करते थे? अपने ही बारे में कह रहे हैं श्री कृष्ण ही, श्री कृष्ण से ऊपर कोई भगवान नहीं, स्वयं कृष्ण भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान स्वयं, ये सब कुछ अपने बारे में कह रहे। इनमें अकल है कोई? और आज तक ये हमें मूर्ख बना रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और अंतिम अध्याय है ये। अंतिम अध्याय के ये लास्ट के अंतिम ही मंत्र हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 61 से लेकर और 66 तक निर्णय हो गया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा सभी प्राणियों को कर्मानुसार यंत्र की तरह चलाता है, घुमाता है। फिर बता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पीछे सारा निर्णय दे ही दिया कि मेरा भी जन्म मृत्यु है, तेरा भी जन्म मृत्यु है, मेरी साधना करेगा
8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया। मेरा एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में ये कहा है कि मेरे आश्रित होकर, गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज जो कर लेता है मेरे निर्देशानुसार, चौथे अध्याय के 32 और 34 में बताया, इस ज्ञान को आश्रय कर लेता है, वो जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, वृद्ध अवस्था के दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं वे उस तत्ब्रह्म को जान चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। वही व्यक्ति, वही साधक जरा माने वृद्ध अवस्था के दुख से, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते। तो अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है ऐसा जिसको जानने के बाद फिर यहाँ संसार की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करता या किसी वस्तु की चाह नहीं रहती, केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, जो संसार रूपी वृक्ष का तना है वो अक्षर पुरुष, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, पर माने दूसरा, और सरपुरुष ये ब्रह्म है। इनकी कितनी मलकियत है, कितनी प्रभुता है। ये सरपुरुष जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, संतों ने इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, केवल इतना ही। और परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये तो 16वें श्लोक में बता दिए। और ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान, उनके भी स्थूल शरीर सबका नाश होता है। जीवात्मा तो सबकी अमर है, गधे कुत्ते की भी अमर है। फिर 17वें श्लोक में गया 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, जो परमात्मा कहलाता है, जो वास्तव में अविनाशी है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो है पुरुषोत्तम, इन दोनों से अन्य है। अब यहाँ पुण्यात्माओं 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये विचलित कर देंगे अज्ञानी आपको। ये खुद कह रहा गीता ज्ञानदाता कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। वो यहाँ ये कहना चाहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे श्रेष्ठ हूँ, उनसे हर तरह से मैं उच्च हूँ, शक्ति में भी उच्च हूँ। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक ये स्पष्ट कहता है, बलवानों का बल में हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ। तो ये जो इसके अंतर्गत है उन पर लागू है। ये कहता है इस लोक वेद में, लोक वेद माने दंत कथा, सुने सुनाए ज्ञान के आधार से जो इस लोक में चल रहा है जो ज्ञान, उसके आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उन तक श्रेष्ठ हूँ। लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने स्पष्ट ही कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, वो तो कोई और है। और उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी भगवान है, अपनाती जन्म मृत्यु बताता है और वास्तव में वो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जो दुख नहीं देवा, केवल सुख सुख देता है। तो ये सुख सागर है परमात्मा। कबीर जी अमर पुरुष, सतपुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने बता दिया मेरा तो ओम अक्षर है, ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और इसकी भक्ति करने से ओम से मिलने वाली परम गति मिलेगी। वो क्या मिलेगी? ब्रह्म लोक जाएगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये कहता है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा।
तो जहाँ युद्ध है वहाँ शांति कहाँ। अब फिर ये बताता 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम तो सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक, इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास ये मंत्र नहीं है। परमात्मा की दास से दास पर रजा हुई है। ये कोड वर्ड है तत् और सत, ये सांकेतिक। तत् है ये सांकेतिक शब्द है, ये अक्षर पुरुष का है, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म का है। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया कि उस परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति के लिए 3 मंत्र के जाप की साधना करनी है आपने। साधना अन्य वस्तु होती है, पूजा अन्य होती है। जैसे हमारा इष्ट है जल, हमने जल प्राप्त करना, जल का पता लग गया पृथ्वी के अंदर है, तो हैंड पंप लगाना पड़ता है। हैंड पंप ऊपर फिर उसके पाइप बोकी लगाना, फिर ऊपर मशीन लगाना, हैंड पंप, ये सारी जो व्यवस्था है, ये उपकरण प्रयोग करने पड़ेंगे, साधना करनी पड़ेगी हमने उस उपास्य यानी इष्ट को प्राप्त करने के लिए, जल को प्राप्त करने के लिए। ये मंत्र हमारे पूज्य नहीं है, इन मंत्रों से हमें वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी, ये साधना है, ये मजदूरी है हमारी। तो यहाँ अभी तक ये कबीर पंथी यहाँ मार खा गए, इन मंत्रों को इन्होंने अवॉइड कर दिया कि तो काल के मंत्र हैं, ओम भी काल का फलाना। अरे हमने पानी जल प्राप्ति के लिए जो साधना प्रयोग करनी है वो चाहे लोहे की है, तो उस लोहे की वस्तु बिना वो जल ना मिल रहा है। इसी प्रकार ये जो मंत्र हैं ये अभी तक किसी का समझ में नहीं आए थे। उन महापुरुषों ने छोड़कर जिनको भगवान मिले, उन्होंने तो स्पष्ट किया है कि वही गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बतावे। नानक साहब जी कहते हैं, जय तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, परमति नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। 2 अक्षर का तो सतनाम है, एक ये सार नाम है, इनसे हटकर है। ओम और तत् मिलकर सतनाम बनता है 2 अक्षर का। इसकी श्वास और उश्वास से साधना करनी होती है, और सत, वो सत जो है वो सार नाम है, वो अलग है। इन सब की साधना करनी पड़ती है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स, और कोई नहीं। निर्देश माने फाइनल डायरेक्शन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब यहाँ 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में बता दिया कि मेरी साधना करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध करना जहाँ पड़ गया वहाँ शांति कहाँ। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करोगे तो उसी के पास जाओगे। उसकी साधना का मंत्र बता ही दिया, वो ओम तत्सत। तत् और सत ये सांकेतिक है, ये खुद नहीं जानता गीता ज्ञानदाता। उसके लिए 4थे अध्याय के 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है मंत्र में कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आते हैं यहाँ पर, वो काल पुरुष, और अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि बताते हैं। उसके अंदर विस्तार से कही गई है वो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधनाएं। उसको जानने के बाद साधक फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाता है। उसके लिए तत्वदर्शी संतों के पास जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कहता है। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता न तो तत्व ज्ञान से परिचित, और तत्व ज्ञान गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और वो तत्वदर्शी संत भी अन्य है। तो वो ये दास है, रामपाल दास, आज विश्व में इस तत्व ज्ञान से परिचित। अब जो प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 अंतिम अध्याय है, और 61 से लेकर और 66 तक ये निर्णायक ज्ञान है। आगे तो कुछ और बातें हैं, वो भक्ति से संबंधित नहीं है। इन 61 से लेकर और 66 तक 6 मंत्रों में स्पष्ट कर दिया है कि जैसे 18वें अध्याय के 61 और 62 में कर दिया कि वो परमात्मा समर्थ है, वो सभी को कर्म अनुसार वही चलाता है, जैसे जिसके कर्म है उसके अनुसार से वो कार्य करता रहता है। और उस परमेश्वर की शरण में जाने से ही परम शांति को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम के में प्राप्त चला जाएगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। फिर क्या बता 18वें अध्याय के
63वें श्लोक में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, ये गीता रूपी ज्ञान मैंने तुझे, ये बहुत गुप्त से गुप्त ज्ञान है जो आज मैंने तेरे से कह दिया। अब तेरी मर्जी, तेरी इच्छा है, जैसा चाहे वैसा कर। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध कर, उठा हथियार, और उसकी शरण में जाना है तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे बता दिया। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता तुरंत कहता है कि एक गुप्त से गुप्त ज्ञान और बताऊं, फिर सुन कि जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को मैं तुझे कह रहा हूँ, वो मेरा भी इष्ट देव है, वो मेरा भी पूज्य है। ये और गुप्त से गुप्त भेद बता दिया। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया कि ये गीता रूपी ज्ञान अति गुप्त से गुप्त मैंने तुझे बता दिया, सब गोपनीयों से भी गोपनीय। और कहता है एक और गोपनीय से भी गोपनीय बताता हूँ 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि यही मेरा भी पूज्य देव है, इष्ट देव है। इष्ट में असी दृढ़म, ये पक्कम पक्का, नो डाउट। फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, यदि मेरी शरण में रहना है तो मैं पक्का वायदा करता हूँ, मेरा सिमरण कर, मुझे नमस्कार कर, मुझे प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर फैसला दे दिया कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो पहले बता चुका हूँ, उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहाँ इन अनाड़ी अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। अब ये क्या कहते हैं कि अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी पूजाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अरे भले आदमियों, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप मुझे राय दें। तो श्री कृष्ण जी की शरण में अर्जुन तो पहले ही था। अब ये कहो कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, व्रज का अर्थ जाना होता, आना नहीं। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, गो का अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। कहीं सेंटेंस थे उसकी कितनी बनाए जाओ, फलाना व्याकरण बनती है, फलाना बनती है, फलानी धातु बनती है, अटपट मारते हैं, मूर्ख बनाते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तो इसमें कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं छोड़ दे। परित्यज्य कौन कौन सी हैं? ओम नाम का जाप है, जैसे ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, आपको दिया जाता है जिनको कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया है। तो ओम जो मंत्र है ये ब्रह्म की साधना है, इसके सतर की धार्मिक कमाई है, हम इसको दे देंगे। पहले हम इसको ब्रह्मलोक में जाकर नष्ट करते थे, देवता बन जाते थे, अपना धन नाश करके फिर गधा बन जाते थे। तो अब हमें ज्ञान हो गया, हम इसका कोई प्रतिफल नहीं लेंगे, अपनी पूंजी नाश नहीं करेंगे। हमारे ऊपर इसका ऋण है क्योंकि ये पृथ्वी इसने तप करके प्राप्त कर रखी है और हम इसमें बेमतलब आ गए। अब इसने हमें मजदूर बना लिया कि यहाँ कमाओ और खाओ और मेरा टैक्स दो, हमें मजदूर बना रखा, बंधक। तो अब परमात्मा आए हैं हमें छुड़वाने के लिए, विधि बताई कि इसका टैक्स दो, मैं तुम्हारा अकाउंट कराऊंगा और इसका तो ये मजदूरी करो, इससे पीछा छुड़ाओ, चलो सतलोक में जहाँ से तुम आए हो, जहाँ कभी दुख नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम, इसका विधान है ये खुद कहता है कि मेरे सतर की पूजा मुझे दे दे, इसका प्रतिफल मत ले। और एकम शरणम व्रज, एकम माने अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा। व्रज माने जाना होता, आना नहीं होता। अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मां शुच। अब ये कहता फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, आपे कर देगा। जब हम इसका ऋण दे देंगे, ये मांगे कि हमारे, ये अपने खुश हम अपने खुश। तो जब तक हम ऋणी थे, मजदूर थे इसके, तो ये हमें कोई नाच नचा रहा था, हमने नाचना पड़ा था। तो इस प्रकार हम जब यहाँ से चलेंगे, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, वो यहाँ की संसारिक सुविधाएं, टैक्स
जैसे आपने बिजली कनेक्शन ले रखा है, टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है, और पानी का कनेक्शन ले रखा है, गैस कनेक्शन ले रखा है, या किसी से बैंक लोन ले रखा है, तो उसको वापस दोगे, देते रहोगे टैक्स किराया, उसको उनका जो चार्ज है, तो आपको सुविधा प्राप्त होंगी। तो जब तक आपने संसार में रहना, यहाँ की जो सुविधा तुम्हें चाहिए वो प्रथम मंत्र से मिलेंगी, उनके बीच के 5 नामों से। और फर्स्ट एंड लास्ट जो मंत्र हैं ये आपकी भक्ति में, सतलोक जाने की भक्ति में अलग से कमाई साथ जुड़ती है। अब जो ये जो मंत्र हैं आपके, पहला मंत्र आपको यहाँ कंठ कमल तक बरी कर देगा। जब आप यहाँ से चलोगे तो सबसे पहले आत्मा मूल कमल में जाएगी, वहाँ गणेश जी का कमल है, उनका ऑफिस है, वहाँ से अपना अकाउंट क्लियर कराएगा। फिर आएगा उसमें ब्रह्मा जी के लोक में स्वाद चक्र में, उसके बाद विष्णु जी के लोक में नाभि चक्र में, फिर शिव जी के लोक में हृदय चक्र में, फिर देवी के लोक में कंठ चक्र में, फिर ये त्रिकुटी में पहुँचेगा। और ये नकली राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले नो के साढ़े गुरु जी तब सीधा नाम बताते हैं, असी तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, खाक त्रिकुटी में जानते हो। त्रिकुटी को बस बरवाले का बस स्टैंड है, पैदल चला जा तो पहुँच गया, साइकिल उठा लिया तो पहुँच गया। त्रिकुटी में जाने के लिए अंगा लगेगा। हाँ, तब त्रिकुटी में जब हम जाएंगे तो उसमें ये 3 मंत्र के जाप हैं, ओम तत्सत। ओम का अकाउंट हम त्रिकुटी पर देंगे इसको, वहाँ परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में आपको, जो यहाँ सत साधना और सच्ची लगन दास के अंदर एज ए गॉड होगी। तो उसको लेकर के परमात्मा जाएगा इस धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का न्यायाधीश है, और उसको ये गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 यानी ये विधान कोड करेगा। ये दास आपका वहाँ वकील बनेगा। कबीर साहब कहते हैं, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, ये कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। यानी गुरु का रोल यहाँ से लेकर लास्ट तक चलेगा, करेगा भगवान लेकिन निमित्त दास रहेगा। तो वहाँ पर ये धारा 18वें अध्याय की 66 में संविधान की धारा वहाँ रखी जाएगी कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, ये पकड़ो तुम्हारा विधान है। और ये सारी ओम सतर की जो पूजा अपनी ये पकड़ो, इनकी अकाउंट क्लियर करो। इससे हम 11वां द्वार पार कर जाएंगे। 11वां द्वार पार करके हम प्रवेश करेंगे जब वहाँ अक्षर पुरुष का लोक आएगा। 7 संग ब्रह्मांड हैं, उससे पार होने का जो हमने किराया देना है, वहाँ से उसका साधन हमें मिलेगा और उसके प्रतिफल में हम इस तत्व मंत्र की कमाई उसको देंगे। वो हमें 12वें द्वार में जा छोड़ेगा। 12वां द्वार पार करके हम सतलोक चले जाएंगे। वहाँ जाकर फिर कभी लोग लौट कर संसार में नहीं आएंगे। बोलो सतगुरुदेव।